वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज यानी 28 जुलाई 2024 के रिगार्डिंग में एक इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आऊँ जो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हेडलाइंस क्या लिख रहा। संतोष गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स। संतोष गंगवार बने, यहाँ पे देख लीजिए नाम क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, संतोष गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को संतोष गंगवार के बारे में कुछ जीवनी बता देना चाहता हूँ। ये कहाँ के रहने वाले थे, इससे पहले कौन सा मिनिस्टर थे। तो देखिए, संतोष गंगवार का परिचय फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। संतोष गंगवार 1948 को बरेली में जन्मे, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था बरेली में हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, यानी इसका जो जन्म हुआ था 1948 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बरेली, यानी कि यूपी के रहने वाले थे। क्लियर है। इसके साथ साथ ये केंद्र सरकार में रोजगार मंत्रालय भी थे, यानी पूर्व रोजगार मंत्रालय भी थे। चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संतोष गंगवार झारखंड के यह 12वें राज्यपाल होंगे। झारखंड के यह 12वें राज्यपाल होंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पूरे के पूरे लिस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ कौन कौन थे। चलिए आप लोग केवल सुनते जाइए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर रहे। पहला जो थे फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, प्रभात कुमार थे। दूसरा जो थे वीसी पांडे थे, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक। थर्ड जो थे वह एम रामा जोइस थे। और चौथा बात करते फ्रेंड, वेद की संख्या 4 था, तो चौथा था वेद प्रकाश। अब पांचवा बात करते तो सैयद सिप्ते रजी थे। पांचवा कौन थे? सैयद सिप्ते रजी थे। और छठा की बात करते तो के आर शंकर नारायण थे। और ये के आर शंकर नारायण उस समय बने थे जब 9 से 10 थे। और यही फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति भी थे जब भारत झारखंड का गठन हुआ था। बात करते सातवां का, तो सातवां फ्रेंड्स MOH फारूक थे। बात करते आठवां का, तो आठवां थे फ्रेंड्स डॉक्टर सैयद अहमद। अब फ्रेंड्स 9 से लेके आप लोग लगातार 12 तक को काउंट कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए नौमा फ्रेंड्स झारखंड के सबसे प्रथम महिला और सबसे ज़्यादातर समय तक रहने वाली, यानी कि नौमा हो गया द्रौपदी मुर्मू, जो कि फ्रेंड्स 18 मई को ये शपथ लिए थे। 18 मई 2015 को शपथ लिए थे और 2022 तक झारखंड के सेवा दिए थे। क्लियर है। अब बात करते 10वां का, तो 10वां फ्रेंड्स थे रमेश बैस थे। और वही बात करते 11वां का, तो 11वां जो झारखंड के राज्यपाल बने थे वह हम थे CP राधाकृष्णन, जिसका पूरा नाम था चंद्रा पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन। वो 11वें नंबर के थे फ्रेंड्स। और 12वां बात अगर करते हैं तो वो अभी कौन बने, देखिए संतोष गंगवार थे, यानी कि 12वां झारखंड के राज्यपाल कौन बन गए? संतोष गंगवार बन गए। तो चलिए मैं अब राज्यपाल से संबंधित कुछ तथ्य बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ राज्यपाल का जो आर्टिकल होता है, ध्यान से सुनते जाइए केवल। राज्यपाल का जो आर्टिकल होता है भारतीय संविधान में 153 से लेकर 159 के बीच में लिया गया, जो कि भारतीय संघीय के अंतर्गत आता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, भारतीय केंद्र का जो कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल 152 से लेकर 137 तक देखा है तो वह संघीय राज्य के अंतर्गत आता है। अब आप लोग को मैं बताता हूँ 153 से लेकर पूरे 157 तक के आर्टिकल बताता हूँ, 159 तक का। सबसे पहले 153 जो आर्टिकल होता है फ्रेंड्स, राज्यपाल के पद के बारे में बोलता है। क्लियर है। बात करते हैं 154 का, तो 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में विवरण किया गया। वही बात करते फ्रेंड्स आर्टिकल 155 का, तो 155 जो था राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि फ्रेंड्स इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, याद करिएगा। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है आर्टिकल नंबर 155 के तहत। क्लियर है। और एक राज्यपाल किसी दूसरे राज्यपाल का भी राज्यपाल जो बनते हैं वो आर्टिकल 155 के तहत ही बनते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 156 का था, तो 156 जो होता है पद अवधि, यानी कि पद अवधि जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि राज्यपाल का टेन्योर फिक्स नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर डिपेंड होता है। ये आर्टिकल नंबर 156 बोलता है। क्लियर है। वही बात करते हैं 157 का, तो 157 आर्टिकल फ्रेंड्स राज्यपाल की योग्यता अर्थात 35 वर्ष के लिए ये नियुक्त करता है। अब बात करते हैं 159, तो 159 इंपॉर्टेंस होता है जो मैं आप लोग के लिए मेंशन कर देता हूँ। आर्टिकल 159 ये बोलता है फ्रेंड्स शपथ, यानी कि राष्ट्रपति का जो शपथ होगा वो भी हाईकोर्ट के CJI करवाएंगे। क्लियर है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ का जो प्रारूप है अनुसूचित 3 में नहीं है, अनुसूचित 3 में नहीं है। इसका जो मेन होता है वह 159 में होता है, यानी राज्यपाल का जो शपथ होता है आर्टिकल नंबर 159 के तहत होता है। और इसका जो सैलरी होता है ये भी याद कर लिए 3.5 लाख होता है। क्लियर है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश को जारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का आप लोग के सामने इंपॉर्टेंस MCQ। संतोष गंगवार बने झारखंड के नए राज्यपाल। किस नंबर के बने? 12वें नंबर के। इसके साथ साथ भारत में कुल 10 राज्यों में राज्यपाल का इधर उधर हुआ है। क्लियर है। तो आप लोग देख लीजिए, हमारे ये न्यूज में आज
आज का भी दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं और इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स आप लोग को झारखंड से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।